हेलो साथियों, आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं घन घनाभ का पार्ट नंबर 2। आज मैं सिखाऊंगा घन घनाभ में कटिंग कैसे लगाई जाती है। तो देखते हैं सवाल। सबसे पहले हम बनाएंगे घन बनाएंगे। घन बनता है सीधी लाइन खींचते हुए आप इस तरीके से। इस घन की मैंने कितने फलक, एक फलक, दो फलक, तीन फलक। घन के अंदर मैंने 3 फलक चमकाए। अब इसके अंदर लंबाई है, ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है और ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। कल मैंने एक सवाल दिया था आपको कि कुल कटिंग की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल कटिंग की संख्या कैसे निकाली जाएगी? तो डियर आप देखेंगे इसमें, अगर इसकी लंबाई 5 है, ऊंचाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, तो मैं और काटना मुझे बड़ी भुजा है हमारे पास, बड़ी भुजा लंबाई मतलब बड़ी भुजा का मतलब है 5 सेंटीमीटर और छोटी भुजा है 1 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n बराबर निकालेंगे। n बराबर होगा 5/1, तो आपका आंसर बन जाएगा 5। तो n का मान कितना होगा, n का मान 5 होगा। n का मान 5 होने पर याद रखेंगे, n का मान जितना होता कटिंग उससे 1 कम लगती है। n का मान जितना होता कटिंग उससे 1 कम लगती है। तो लंबाई की तरफ से कटिंग कितनी आएंगी, 4 आएंगी। ऊंचाई भी इसकी 5 होगी। ऊंचाई की तरफ से कटिंग कितनी आएंगी, 4 आएंगी। और चौड़ाई की तरफ से भी कटिंग कितनी आएंगी, 4 4 4 कितनी हो जाएंगी। तो कुल कटिंग होंगी इसके अंदर, कुल कटिंग होंगी 12। तो डियर याद रखेंगे कुल कटिंग की संख्या होती है 3 × n-1। किसी भी घन के अंदर कुल कटिंग अगर निकालनी है तो याद रखेंगे 3 × n-1 के इक्वल रखेंगे। जैसे एक सवाल मैं आपको दे दूं, यदि मान लो कटिंग कैसे आएंगी, इसकी लंबाई 5 है और n का मान है 5, n का मान भी 5 है, तो कटिंग होंगी 4 4 होंगी, तो इसके 5 खाने बन जाएंगे, 1 2 3 4। इस तरीके से कटिंग करेंगे हम, 1 2 3 4। देखो खाने बनेंगे 1 2 3 4 5। 4 कटिंग लगाते हैं तो 5 खाने बन जाते हैं। इसमें कटिंग लगाएंगे हम 1 2 3 4, फिर आपस में इनको मिला लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में बात आ रही होगी। इस प्रकार से क्या बन गया हमारा, एक घन बन गया। तो इसमें देखेंगे, ये मुझे थोड़ी गाढ़ी कर लेंगे। किसी भी घन को काटने के लिए 3 तरफ से कटिंग लगानी होती है। किसी भी घन को काटने के लिए 3 तरफ से कटिंग लगानी होती है। नंबर 1 हम लंबाई की तरफ से काटते हैं, फिर उसे ऊंचाई की तरफ से काटते हैं, फिर उसको चौड़ाई की तरफ से काटते हैं। तो याद रखेंगे जितनी बार लंबाई की तरफ से कटेगा उतनी ही बार चौड़ाई की तरफ से कटेगा उतनी ही बार। अगर इसकी भुजा 5 होगी तो कटिंग 1 कम होगी। n से कितनी कटिंग कम होगी, 1 कम होगी। मान लो मैंने कहा बड़ी भुजा दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर और छोटी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से n बराबर होगा बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। कल मैंने सिखाया था आपको वीडियो में, तो 6/1, तो आएगा कितना, n का मान 6 आ जाएगा। तो कुल कटिंग क्या आएंगी, कुल कटिंग। तो बिना फॉर्मूले का करना हो तो कुल कटिंग, ये 6n का मान, तो कुल कटिंग निकालने के लिए 5 बार लंबाई की तरफ से काटोगे, 5 बार चौड़ाई की तरफ से और 5 बार, तो कुल कटिंग हो जाएंगी कितनी आपकी, 5 10 15। यही सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। चाहे इसमें रखा देख लो आप, 3 × n की वैल्यू होगी 6, तो 6 - 1 बराबर हो जाएगा बच्चों 3 × 6 में से 1 जाएगा 5, 3 पंजे कितना होगा 15। आपके सवाल का राइट आंसर होगा। चलो देखते हैं आगे।
अगर मैं बात करूं बड़ी भुजा, अगर मैं आपसे बोल दूं बड़ी भुजा, किसी भी घन की बड़ी भुजा मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है और छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर है। एक सवाल है कि एक घन जिसकी बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर है और छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसे बराबर घनों में काटने के लिए कुल कितनी कटिंग लगानी होगी? तो आपका आंसर होगा, पहला लगाएंगे n बराबर 10/1 बराबर क्या होगा? 10 होगा। तो कुल कटिंग निकालनी है। कुल कटिंग होंगी हमारी 9 + 9 + 9, तो आंसर होगा कितना? 27। ये कैसे? 9 बार लंबाई की तरफ से काटेंगे, 9 बार चौड़ाई की तरफ से और 9 बार ऊंचाई की तरफ से। तो आप कह सकते हो 9 × 3 बराबर 20। 3 से गुणा कर देते हैं, एक कम करके n का मान जितना होता है उसमें से एक कम करेंगे, उसका कितने गुना करेंगे? 3 गुना करेंगे। क्या आ जाएगा? कुल कटिंग की संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन में मिल जाता है, जैसे कि एक सवाल मिलेगा हमें, एक घन की बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल कितने कटिंग लगाने होंगे? क्वेश्चन। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे। अगर एक सवाल आया, एक घन की बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल कितने कटिंग लगाने होंगे? तो अधिकतर बच्चे इसका जो आंसर देते हैं वो क्या देते हैं? 11 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 11, जो बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे किसका मान? n बराबर होगा 12/1 बराबर क्या आएगा? 12/1 बराबर 12 आएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कुल कटिंग होंगे डियर, 12 में से घटाएंगे बचेगा 11, उसका करेंगे 3 गुना, आंसर बन जाएगा 11 दिया। ये बात हम घन की कर रहे हैं, बात करेंगे घनाभ के अंदर भी। किसके अंदर करेंगे? घनाभ के अंदर। तो याद रखेंगे इसकी ये कटिंग होती है, इसकी चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई के अकॉर्डिंग ही होती है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। चलो देखते हैं आगे। अब सवाल थोड़ा सा और मैं चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले एक बात, इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, यदि n का मान और कुल घन, जब भी एग्जाम में सवाल आएगा इनमें से पूछा जाएगा। एक टेबल नोट करेंगे, यदि n का मान क्या हो जाए? n का मान 1 हो जाए। n का मान क्या हो जाए? n का मान 1 हो जाए तो कुल घन 1 ही रहते हैं। n का मान अगर 2 हो जाए तो कुल घन 8 हो जाते हैं। n का मान 3 हो जाए तो ये 27 घन हो जाते हैं। n का मान 4 हो जाए तो कुल घन 64 हो जाते हैं। n का मान 5 हो जाए तो कुल घन 125 हो जाते हैं। n का मान 6 हो जाए तो 216 हो जाते हैं। n का मान 7 हो जाए 343 हो जाते हैं। n का मान 8 हो जाए 512 हो जाते हैं। n का मान 9 हो जाए 729 हो जाते हैं। n का मान 10 हो जाए तो घन कितने हो जाते हैं? जब भी कभी दिखाई दे जाए, अगर कुल घनों की संख्या 8 है, कुल घनों की संख्या 8 है तो वहाँ n का मान 2 होगा। कुल घन की संख्या 1000 है तो वहाँ n का मान 10 होगा। n का मान 10 होगा तो कुल घन 1000 होंगे। कुल घन 1000 होंगे तो n का मान 10 होगा। एक दूसरे का उल्टा होगा। अगर n का मान 125, n का मान 5 है तो कुल घन कितने होंगे? 125। कुल घनों का मान 125 है तो n का मान कितना होगा? अब इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। कैसे पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। पहले इस टेबल को बिल्कुल नोट करेंगे।
सवाल कैसा पूछा जाएगा उसे देखते हैं। देखो भाई सवाल क्या आएगा, सवाल ये आएगा एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया यदि इसकी, क्वेश्चन है भैया, इसकी बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा ज्ञात घन आपको केवल एक ही बार पढ़ना, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आप बस ध्यान से देखते चलना इस वीडियो को, अंत तक ज़रूर देखिए। तो भैया इसमें क्या करेंगे, बड़े घन, एक बड़े घन को कितने घनों में, 64 छोटे छोटे घनों में। तो यहाँ से कुल घन कितने हैं, कुल घन आप कहेंगे कि कुल घन है 64, तो n का मान कितना है, n का मान 4 होगा। कुल घन अगर 64 है तो n का मान क्या होगा, 4 होगा। और बड़ी भुजा कितनी है, बड़ी भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर। और मैंने आपको एक बात सिखाई थी, n बराबर होता है बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा, n बराबर होता है बड़ी भुजा अपॉन छोटी भुजा। तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए, मुझे n का मान क्या दिया हुआ है, 4, और बराबर बड़ी भुजा का मान कितना है, 12 है, और बड़े में निकालनी है छोटी भुजा। तो मैं कह सकता हूँ 4 ही कहना, 4 दिया 12, तो छोटी भुजा हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। तो डियर आपको इतना लंबा सवाल नहीं करना, आपको नॉर्मल सी बात ध्यान रखनी है। 64 छोटे छोटे घन है, यहाँ पर n का मान 4 हो जाएगा, n बराबर 4 होगा, सिंपल वही करना है। और बड़ी भुजा 12 है, और निकालनी अगर छोटी हो, कौन सी भुजा निकालनी हो, छोटी भुजा निकालनी होती है तो भाग कर देते हैं, और बड़ी निकालनी होती है तो गुणा कर देते हैं। बड़ा बनाने के लिए गुणा की जाती है और छोटा बनाने के लिए भाग की जाती है। इस टाइप के सवाल हमेशा इसी तरीके से होंगे। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ छोटी भुजा, कौन सी भुजा, छोटी भुजा, पहले इसको नोट कर लेंगे। अगर हम डायरेक्ट इस सवाल का आंसर निकालेंगे, छोटी भुजा निकालनी हो मुझे, जल्दी करेंगे नोट इसको। छोटी भुजा मुझे निकालनी है, छोटी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो भाग किसको करेंगे, जो बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा कितनी है, 12 को भाग कर देंगे n के मान से, 4 से भाग करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 3। ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम कह सकते हैं एक सवाल और, जैसे एक घन को, ये 64 की जगह मैंने कह दिया 1000, कितने, 1000 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है यदि इसकी, यदि छोटे घनों की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। तो बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए, तो आपको घबराना नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि 1000 छोटे छोटे घन है, तो यहाँ से n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, यहाँ से n का मान 10 होगा। जब n का मान 10 होगा और मुझे निकालनी कौन सी भुजा है, बड़ी भुजा, मुझे निकालनी कौन सी भुजा है, बड़ी भुजा निकालनी है। और बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा निकालने के लिए गुणा करते हैं। गुणा किसकी करेंगे, प्रत्येक छोटी भुजा की, 3 से गुणा कर देंगे, जो n का मान होगा 10। तो आंसर क्या बन जाएगा, 30। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में
आ गई होगी। चलो भाई आगे देखते हैं सवाल। अब कल हमने कुछ सवाल फॉर्मूला बेस्ड किए थे। अगर सवाल ऐसा आ जाए, रंग बिरंगा घन आ जाए, कैसा घन आ जाए, रंग बिरंगा, तो वो फॉर्मूले पर आधारित नहीं होता। उसके लिए हमें घन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, घन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम घन की जानकारी कर लेते हैं कि घन बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले घन बनाएंगे, और घन बनाने के बाद ही उसकी पूरी हम जानकारी लेंगे कि घन के अंदर क्या क्या होता है। पहले हम घन बना लेते हैं। घन बनता है इस तरीके से, ये घन बनता है। कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी पिछली वीडियो में। इसके अंदर फलक कितने होते हैं? फलक 6 होते हैं, कोने 8 होते हैं, और सतह मतलब होता लाइन इसमें 12 होती है। फलक से मिलते हैं हमें, फलक 6 होते हैं, मध्य से एक सतह रंगीन। फलक के मध्य से हमें एक सतह रंगीन घन मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे कोने से हमें 3 वाले मिलते हैं, 3 सतह। और लाइन से मिलते हैं को 2 सतह रंगीन। कल मैंने एक बात सिखाई थी। अब इसमें लाइन का पता होना चाहिए। लाइन कितनी? 1 2 3 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन। कितनी लाइन है इसके अंदर? लाइन है हमारे कोने कितने? 1 कोना, 2 कोने, 3 कोने, 4 कोने, 5 कोने, 6 कोने, 7 8 कोने। कितने इसके अंदर? 8 कोने। बात करेंगे फलक की। एक फलक ये होगा, एक फलक ये होगा, एक फलक ये होगा, एक फलक ये होगा, और एक फलक पूरा वाला ये होगा, और एक फलक पूरा वाला ये होगा। मतलब कि नॉर्मली सी अगर मैं बात करूं एक देहाती भाषा में, आपके घर में अगर संदूक है, वो संदूक जितनी चादरों से मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक। संदूक के ऊपर एक उसका फर्श होता है, एक छत होती है, 2 साइडें होती हैं, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। उन फलकों को क्या कहते हैं हम? उन फलकों को ही, चादर को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। इतना याद रखना। अब देख लेते हैं, ये तो इसका फुल था। अब घन का हम पढ़ेंगे, 300 तो चमकाएंगे इसकी। घन को हम ऐसे ही बना लेते हैं। इस तरीके से हम घन को बना सकते हैं, इस तरीके से। ये भी एक बॉक्स है, ये संदूक है। सामने की चादर चमक रही, इसकी पिछली वाली नहीं दिख रही, ऊपर की दिख रही है, नीचे की नहीं चमकती। इस साइड की चमकती है, इस साइड की। जैसी साइड इधर होगी वैसी साइड इधर होगी। जैसा सामने होगा वैसा ही इसके पीछे होगा, और जैसा ऊपर होगा वैसा ही इसके। मैंने कहा इसके ऊपर लाल और इसके नीचे भी क्या है? लाल है। इसके सामने मैंने पीला कह दिया, तो इसके पीछे भी क्या है? ये बहुत समझने वाली बात है। यहां पर नीला कह दिया, तो इसके अंदर भी क्या होगा? मतलब कि जितने घन छत पर पाए जाएंगे उतने ही छत के नीचे पाए जाएंगे, जितने ही सामने पाए जाएंगे उतने ही इसके पीछे पाए जाएंगे, जितने दाईं साइड पाए जाएंगे उतने इसकी बाईं साइड। मान लो सपोज दैट, अब मैंने इसकी भुजा कह दी, भुजा 5 कह दी बड़ी, ये 5 की जगह मैंने मान लिया 4 कह दी, और छोटी भुजा कह दी मैंने
छोटी भुजा मैंने 1 सेंटीमीटर कह दी। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, पहले तो n निकालेंगे। n का मान क्या होगा, 4/1 बराबर 4 होगा। n का मान 4 होगा तो पहला सवाल बनेगा कुल कटिंग कितनी आएंगी। n का मान 4 होने पर कुल कटिंग क्या आएंगी भैया। इस सवाल से कितने सवाल और बन सकते हैं तो वो हम सीखेंगे, सही है ना। कुल कटिंग की संख्या अगर पूछेगा तो n का मान 4 है तो 1 कम कर दो, 3 रह गया। गुणा किससे कर दो, 3 से। 3 थी अब, क्योंकि 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्ट 3 गुना करेंगे। जितना भी n का मान, यहाँ 5 होता तो 4 आता, 4 तिया 12 हो जाता, 6 होता तो 5 तिया 15, 7 होता तो या 6 रह जाता, 6 तिया 18 हो जाता। तो कुल कटिंग तो ऐसे निकल जाएगी। बात करेंगे n का मान 4 है, तो n का मान 4 है तो इस बॉक्स पर कितनी कटिंग करेंगे, देखो 3 कटिंग तो ऐसे करेंगे, 1 2 3 कटिंग। 3 कटिंग ऐसे की, 3 कटिंग आप इस पर करेंगे ऐसे, 1 2 3, और 3 कटिंग आप इस वाले में करेंगे, 1 2 3, हो गई 3 कटिंग। फिर आप क्या करेंगे, इन आपस में मिला लेंगे। जैसे सामने काटा वैसे पीछे कटा हुआ है, जैसा ऊपर कटा वैसे नीचे कटा हुआ, जैसे इस साइड कटेगा वैसे इस साइड कटेगा। 1 2 3 मिला लो, 1 2 3, उसके बाद इसको मिलाएंगे, 1 2 3। ये खाने छोटे बड़े दिखाई दे सकते हैं लेकिन हैं सारे के सारे क्या, इक्वल, क्योंकि बोर्ड पे मैं पेन से बना रहा हूँ तो मार्कर से बनाने में और जो किताब में आता है उसमें अंतर होता है। अब ये बॉक्स ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको जैसे कि एक ईंट का टामा रखा हो। तो आप एक बात बताएंगे, जितनी लाल ईंट ऊपर रखी होंगी उतनी ही लाल ईंट कहाँ रखी होंगी, नीचे। जितनी पीली ईंट सामने होंगी उतनी ही पीछे होंगी, जितनी इस साइड में होंगी उतनी ही। अब ये देखेंगे लाल कलर कितनी जगह है, इसका लाल कलर 2 जगह है, एक तो ऊपर है और एक नीचे है। पीला कलर एक सामने और एक इसके पीछे। अगर बात करेंगे नीले की तो नीला इधर होगा या इधर होगा। तब सवाल क्या बनेंगे, सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल तो वही बनेंगे जो मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाए थे। फर्स्ट सवाल बनेगा कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या क्या थी, n का मान जितना था, n का मान था 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16 चौका कुल घन ये पढ़ाए थे। अगला सवाल मैंने आपको पढ़ाया था 3 सतह रंगीन घन। क्या पढ़ाए थे, 8 होते हैं, हमेशा होते हैं, कलर चाहे कोई भी हो। बात अभी रंगीन की चल रही, रंग की नहीं चल रही। पहला सवाल ये था, दूसरा सवाल ये था, तीसरा ये पढ़ाया था मैंने 2 सतह रंगीन घन। तो डियर ये क्या पढ़ाया था मैंने आपको, 12 में गुणा होगी। क्या पढ़ाया था, 12 में गुणा हो जाएगी। n का मान जितना होगा, n का मान 4 है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 2 शेष रह जाएगा। n का मान जितना होगा उसमें से 2 माइनस करेंगे, क्या बचा, 2 शेष बचा। तो इस 2 सतह वाले में 12 में गुणा, जो शेष बचा उसकी करते थे। 12 दूनी क्या होगा, 24 आंसर। एक सवाल मैंने चौथा ये पढ़ाया था, 1 सतह रंगीन घन। 1 सतह रंगीन घन वाले में मैंने आपको सिखाया था कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 2 का स्क्वायर से करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 से कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। 5वां सवाल ये पढ़ाया था, बिना सतह रंगीन घन। बिना सतह रंगीन घन पढ़ाए थे मैंने। ये जो मान है 2, इसकी क्यूब पढ़ाया था, और इसकी क्यूब होती है डियर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये सवाल के 5 आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे। ये 5 सवाल तो हर स्टूडेंट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ये 5 के 5 सवाल फॉर्मूला बेस्ड भी किए जा सकते हैं। अगर सवाल में बात करूँ 6 की, किसकी बात करूँ, सवाल नंबर 6 जो आएगा वो सवाल फॉर्मूले पर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कलर कैसे कैसे हो गए, कलर अलग अलग हो गए। जब कलर की बात ना की जाए, जब बात करें रंगीन की, रंगीन मतलब कोई सा भी रंग हो, तो आंसर क्या आएंगे, ये आ जाएंगे।
क्योंकि मैंने एक बात पढ़ाई थी, इसका फॉर्मूला पढ़ाया था। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने? एन की क्यू पढ़ाया था। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका पढ़ाया था 12 इंटू n-2 पढ़ाया था। इसका फॉर्मूला 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला था n-2 की होल पावर। अगर आपको फॉर्मूला रटने की आदत है तो फॉर्मूला रट लेना। कहाँ तक फॉर्मूला रटोगे? इतनी सवाल है, हर सवाल का फॉर्मूला कहाँ तक रटोगे? फिर भी अगर आप फॉर्मूला रटना जानते हैं तो रट सकते हो। चाहते हो कि फॉर्मूले से कर लूँ, ये वाली बात ही फॉर्मूले से ही है, बस ध्यान रखनी है। बात अगर 6 की करूँ, अब पूछेगा कलर, कलर ये पूछेगा केवल एक सतह लाल घन बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब कि ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह क्या हो, केवल एक सतह लाल हो। तो आप जाएंगे इस बॉक्स पर, लाल कलर या तो ऊपर है या नीचे, तो आप देखेंगे लाल कलर केवल एक सतह लाल होनी चाहिए। केवल एक सतह लाल हो, या तो इसकी लाल है केवल, या इसकी है, या इसकी है, या 4 घन ऊपर रखे, 4 ही घन। अगर इस वाले घन की बात करूँगा, इसकी बात करूँगा, ये 3 तरफ से रंगा हुआ है, ये वाला भी 3 से है। इधर नीला, इधर लाल, इधर पीला, इधर नीला, इधर पीला, इधर लाल, इधर नीला। इधर जो कोने पर रखे हैं वो 3 तरफ से। ये वाला कितनी तरफ से है? 2 तरफ से। ये वाला कितनी से है? 2 से। ये वाला कितनी से है? 3 से। ये 3 तरफ के हैं। ये वाला 3 से है, ये वाला 2 से, ये 2 से। ये वाला कितनी तरफ से है? 3 से। तो ये वाला जो बचा है कितने से बचा? बीचों बीच वाले घन ऐसे हैं जो केवल कितनी तरफ से? एक तरफ से। तो आपसे कौन से कलर वाले पूछे? लाल घन। तो 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर है और एक लाल कलर नीचे भी है, तो 4 ही कहाँ होंगे? नीचे। तो इस सवाल का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? अगर इस लाल की जगह पीला कह दे तो भी आंसर 8 आएगा, क्योंकि पीला कलर भी तो 2 ही जगह है ना, एक सामने और एक पीछे। अगर बात करते नीले की तो नीला भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो अगर पूछ लें आपसे 7वां सवाल, कम से कम एक सतह लाल घनों की संख्या कितनी है? तो अगर आपसे पूछ ले कम से कम एक सतह लाल घनों की संख्या कितनी है, कम से कम कितनी? एक सतह लाल। कम से कम एक सतह लाल में जितने भी लाल वाले होंगे, वो सभी के सभी काउंट किए जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही? तो लाल कम से कम एक सतह लाल हो, इसका मतलब है कम से कम एक लाल हो, इसका मतलब बाकी कैसी भी हो लेकिन एक सतह क्या होनी चाहिए? लाल होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ लाल वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ऊपर होंगे और 16 ही नीचे होंगे। तो आपका आंसर होगा 16 + 16, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 32 होगा। इस सवाल का ये राइट आंसर होगा। अगर पूछेगा केवल वाला, तो केवल वाले में जो केवल इस पर बीचों बीच होंगे वो गिने जाएंगे। कम से कम पूछेगा तो सारे ऊपर के और सारे ही। अब कम से कम एक सतह पीली हो तो भी आंसर क्या होगा? 32 होगा। कम से कम एक सतह नीली हो तो भी आंसर क्या होगा? आपका आंसर 32 ही होगा। अगर बात करूं 8वें सवाल की, चीज़ को धीरे धीरे समझेंगे। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, क्योंकि ये घनघना बहुत हार्ड होता है और बिल्कुल आसान वे में आपको इसको कराता हुआ जा रहा हूँ। आप धीरे धीरे देखिए। देखो सवाल 8 क्या पूछेगा? कम से कम 2 सतह लाल घन कितने हैं? तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए क्या 2 सतह लाल, कितनी सतह लाल? इस वाले बॉक्स के अंदर क्या तुम्हें पास में 2 तरफ एक कलर दिखाई देता है? अगर ऊपर लाल है तो इसके पड़ोस में क्या है? पीला नीला है। क्या इसके पड़ोस में लाल है? अगर पड़ोस में एक कलर और ऐसे ही होता तो 2 सतह वाले मिल जाते, वरना नहीं मिलेंगे। एक बार बताओ, 2 सतह लाल वाले या तो ये वाला हो सकता है, या इस वाले घन के ऊपर लाल है, सामने क्या है? पीला। ऊपर लाल, सामने पीला, इधर नीला, इधर पीला, इधर नीला, इधर पीला। इसी प्रकार से यहाँ पर पीला होगा, नीचे क्या होगा? लाल। इधर पीला होगा, इधर
लाल होगा, इधर नीला होगा, इधर पीला, इधर नीला, इधर पीला। तो अगर ऐसे कम से कम 2 सतह लाल घनों की संख्या पूछे कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा भैया? 0 होगा। क्योंकि इस पर क्या तुम्हें कोई घन ऐसा दिख रहा है कि जो दो तरफ से लाल हो? इसमें कोई घन आपको ऐसा दिख रहा हो कि जो दो तरफ से लाल हो तो आंसर बन जाएगा, वरना आंसर नहीं बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो इसके अंदर लाल, ये जो घन हमें चमकते हैं, ईंट देखो इसके अंदर ये घन है। घन किसके आकार का होता है? एक ईंट के टामे के आकार का होता है। क्या इस पर कोई ईंट ऐसी चमक रही है जो दो तरफ से लाल हो? ये कोने वाली जो ईंट है, ये वाली कोने वाली ईंट 3 तरफ से रंगी हुई है, अलग अलग रंग से। यहाँ पर क्या है? लाल रंग है इस पर कौन सा रंग है? नीला रंग है। इस पर कौन सा रंग है? पीला। तो क्या दो तरफ से एक ही रंग है? इस पर कोई नहीं है। अब ईंट ये वाली आ गई, दो कोनों के, इस कोने के और इस कोने के बीच में जो ऊपर ईंट फंसी हुई है दो, ये दो ईंट जो फंसी हुई हैं, इन पर कलर देखो। ऊपर से तो लाल कलर की हो रही है ईंट और सामने से पीले कलर की। ऊपर से लाल की हो रही है, सामने से। इसका मतलब इस टामे में कोई ईंट ऐसी नहीं होगी जो दो तरफ से लाल दिखाई दे जाए। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो इसका आंसर कम से कम 2 सतह लाल घनों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर क्या बनेगा? आप कहेंगे 0 बनेगा। ऐसा कहे, 9वां सवाल बनेगा, कम से कम 3, या ऐसा मान लो कम से कम 2 सतह रंगीन घन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कम से कम 2 सतह रंगीन घन बताओ, रंग की बात नहीं हुई इसमें। तो भैया इसमें क्या करेंगे आप? इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक काम करेंगे, कम से कम 2 सतह रंगीन में तो 2 वाले तो आएंगे। तो 2 सतह रंगीन वाले कितने थे? 2 सतह रंगीन वाले आपका आंसर क्या था? 24 था। और उस कम से कम कितने वाले में? 2 सतह रंगीन वाले में 3 वाले में क्या होंगे? शामिल हो जाएंगे। 24 + 8 तो आंसर बन जाएगा कितना? 32। इस सवाल का राइट आंसर 32 होगा। कम से कम 2 वाले में 3 वाले को शामिल कर लिया जाता है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? कम से कम 2 सतह रंगीन वाले में 3 वाला भी शामिल होता है। मिटा दूँ मैं इसको ऊपर वाले को? अगर बात करूँ मैं आगे, समझ में कम आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखना। देखो बात करूँ मैं, सवाल नंबर 10 क्या पूछेगा? कम से कम एक सतह रंगीन घन कितने? अगर एक बार बताओ, अगर मैं आपसे एक बात कह दूं, इस क्लास में कम से कम कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 10 रुपये हैं? तो लगभग सभी बच्चे आ जाएंगे उसके अंदर। मैंने कहा कम से कम ऐसे कितने बच्चे जिनके पास 1-1 लाख रुपए हैं? तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो 1 लाख रुपए लेकर आया होगा। तो उसी प्रकार ये सवाल है, कम से कम एक सतह रंगीन, कम से कम एक वाले में 2 वाले भी शामिल हो जाते हैं, और कौन से वाले हो जाते हैं? 3 वाले भी शामिल हो जाते हैं। तो कम से कम एक सतह रंगीन वाले में जितने भी रंगे हुए घन हैं वो सारे ही शामिल होंगे। तो कम से कम एक वाले में केवल एक वाले कितने थे? केवल एक सतह लाल वाले कितने थे? केवल एक सतह वाले 24 थे। 2 वाले भी 24 थे। और 3 वाले कितने थे? 8। तो इसका आंसर होगा 24 दूनी 48। 48 और 8 क्या बनेगा? 56 इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। जब पूछेगा कम से कम एक सतह रंगीन हो, रंगीन मतलब रंग कोई सा भी हो, लेकिन उसकी कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए? रंगीन हो। ज़्यादा हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम क्या होनी चाहिए? एक सतह रंगीन होनी चाहिए। तो उसमें 3 वाला भी क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे इन मार्करों की अगर मैं बात करूँ, इनमें कम से कम ऐसे कितने मार्कर हैं जिनकी कम से कम कीमत 2 रुपये हो? कम से कम 2 रुपये कीमत हो, ऐसे कितने मार्कर हैं इसके अंदर? तो आप क्या कहोगे? सारे मार्कर होंगे लगभग। क्या 2 रुपये से कम का कोई मार्कर होगा? कोई भी नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कितने मार्कर हैं? मैंने कहा इसमें ऐसी कितनी चीज़ें जिनकी कम से कम कीमत 5,000 हो। 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो एक फ़ोन ही फ़ोन तो बचेगा, ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? आउट। मैंने कहा ऐसी कितनी चीज़ हैं जिनकी कम से कम कीमत 5 रुपये हो? इनमें कितनी चीज़ ऐसी हैं जो बिक सकती है कम से कम 5 रुपये में? तो कम से कम 5 रुपये में तो सारी चीज़ बिक जाएंगी ना। फ़ोन ही बिक जाएगा और ये बिक जाएगा। और कम से कम 5,000 में कितनी चीज़ बिक सकती है? केवल फ़ोन ही फ़ोन बिकेगा, मार्कर को कोई 5,000 में नहीं खरीद सकता। तो याद रखेंगे कम से कम वाले में उससे ज़्यादा कीमत वाली चीज़ भी
शामिल हो जाती है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, समझ में आ रही बात? तो मैं बात करूंगा अब आगे, सवाल नंबर 11 की बात करूं। जितने सवाल इसमें बन सकते हैं वो सारे मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैंने कहा कम से कम 3 सतह लाल घनों की संख्या कितनी? इसने कहा ऐसे कम से कम 3 सतह क्या होनी चाहिए? कम से कम 3 सतह के साथ क्या है? लाल है। तो क्या इसमें कोई घन ऐसा है जो 3 तरफ से लाल है? क्या इसमें आपको कोई घन ऐसा चमकता है जो 3 तरफ से लाल है? क्या ये वाला घन 3 तरफ से रंगा हुआ है? क्या तीनों तरफ से लाल है? तीनों तरफ से लाल नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनेगा भैया? आंसर क्या बन जाएगा? 0 इसका राइट आंसर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे सारे के सारे सवाल इसी मेथड से हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इससे अच्छा मेथड आपको सीखने को नहीं मिलने वाला। घन आपका सवाल इससे बाहर नहीं जा सकता अगर आप वनडे लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलो देखते हैं एक सवाल और। अब एक सवाल आपको दूंगा, आप मुझे करके दिखाएंगे उस सवाल को, फिर मैं बताऊंगा उसका आंसर क्या क्या आएंगे। जितने सवाल मैंने भी लिखे हैं 10 के 10 सवाल आप मुझे करके बताएंगे। ये आपने नोट कर लिए होंगे। बात करूंगा, यदि एक घन की बड़ी भुजा, सवाल ही आएगा एक घन की बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर की है, इसके दो विपरीत फलकों को गुलाबी तथा दो विपरीत फलकों को हरा तथा शेष फलकों को सफ़ेद रंग से रंग कर 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो सवाल फर्स्ट बनेगा कुल घन बराबर, दूसरा बनेगा 3 सतह रंगीन घन बराबर, तीसरा बनेगा 2 सतह रंगीन घन बराबर, चौथा बनेगा 1 सतह रंगीन घन बराबर, पांचवा बनेगा बिना सतह रंगीन घन बराबर। अब बनेगा छठा सवाल, 6 सवाल बनेगा। केवल एक सतह सफ़ेद घन बराबर क्वेश्चन मार्क, 7 बनेगा केवल 2 सतह सफ़ेद घन बराबर क्वेश्चन मार्क, 8 बनेगा केवल 3 सतह सफ़ेद घन बराबर
नवा सवाल बनेगा कम से कम एक सतह सफ़ेद घन बराबर क्वेश्चन मार्क। 10वां बनेगा कम से कम दो सतह सफ़ेद घन। तो आप इन 10 के 10 सवालों का आंसर मुझे बताएंगे, जल्दी फटाफट बताएंगे। और इन 10 के 10 सवालों का आंसर हम अभी निकालेंगे बहुत स्पीड के साथ, केवल और केवल 1 मिनट में 10 के 10 सवाल अभी हल होंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे 10 के 10 सवाल को, जल्दी बनाएंगे। चलो भाई देखते हैं सवाल का आंसर। उम्मीद है कि आपने निकाल लिया होगा। देखो सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट देखेंगे। कुल घन पूछेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे भैया n बराबर, क्या निकालेंगे, n बराबर निकालेंगे। n बराबर होगा बड़ी भुजा कितनी 6 और छोटी भुजा कितनी 1, तो n का मान कितना हो गया, n का मान 6 हुआ। n का मान 6 होने पर कुल घन कितने होते हैं 200। एक टेबल लिखवाई थी मैंने, n का मान 6 होने पर कुल घन 216 होते हैं। 3 वाले हमेशा क्या होते हैं 8 होते हैं। 2 का आंसर आ गए। 2 वाले होंगे 12 इंटू n का मान कितना है, n का मान 6 में से 2 माइनस करोगे क्या बचेगा 4 शेष। जो शेष बचा उसकी गुणा करेंगे 12 चौक 48। आप एक वाले कहेंगे, एक वाले में 6 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 छंग 96। आप कहेंगे बिना रंगों में 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मान क्या हो गया। देखो 5 सवाल का आंसर मैंने 5 सेकंड में निकाल दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब केवल एक सतह सफ़ेद घन, केवल एक सतह सफ़ेद हो तो सफ़ेद कलर यहाँ पे है ना, एक वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हो गए 16। एक ही हो गया, सॉरी 16, एक छूट गया था, 16 होंगे। कितने होंगे 16 सामने, 16 क्या होंगे पीछे होंगे। तो काउंट करेंगे, एक वाला बीचों बीच पाया जाता है। सफ़ेद पूछा तो सफ़ेद वाले गिनो, सफ़ेद कलर एक सामने और एक पीछे, 16 सामने 16 पीछे, तो 16 दूनी कितना आंसर होगा इसका। इसका आंसर आप कहेंगे भैया 32 होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। केवल 2 सतह सफ़ेद, तो 2 सतह सफ़ेद देखेंगे, सफ़ेद सामने या पीछे है, तो इसके पास में हरा है, तो 2 सफ़ेद वाले आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। क्या बनेगा 0। 2 सतह सफ़ेद जब हो सकती थी जब सफ़ेद के पास में सफ़ेद होती, सफ़ेद के विपरीत सफ़ेद है तो 2 वाला सफ़ेद वाला नहीं मिल सकता। और केवल 3 सतह सफ़ेद, तो ये वाला आंसर भी क्या बनेगा। देखो 3 वाले गिनो, 3 वाले 1 2 3, 3 कलर इसमें क्या तीनों सफ़ेद है नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होगा
जीरो होगा। इसने कहा कम से कम एक सतह सफ़ेद घन, कम से कम एक सतह सफ़ेद हो। तो एक वाले में सबको गिन लेंगे, तो गिनेंगे तो कितना 16 हो गया, तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 सामने होंगे और 36 इसके पीछे होंगे। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इसका 72। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। कहेगा कम से कम 2 सतह सफ़ेद हो, कम से कम 2 सतह सफ़ेद, तो कम से कम 2 सतह, केवल 2 सतह सफ़ेद कह दें, ये कम से कम 2 सतह सफ़ेद कहे, तो आपका आंसर ये भी क्या बनेगा 0। उम्मीद करता हूँ कि 10 के 10 सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अगर सवाल अच्छे से समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरी लगातार वीडियो आती रहे तो आप कमेंट्स ज़रूर करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।